और थर्ड सेट में आप वापस सा को 5 सेकंड बजाएंगे, रे को 5 सेकंड बजाएंगे, बस आपका काम खत्म हो गया। डे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग सीखने वाले एक टेक्निक, एक ऐसा टेक्निक जो हम लोगों के हारमोनिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक है हम लोगों की ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लेकर। देखिए, हम लोग जब हारमोनिका प्ले करते तब हम लोग सांस को छोड़ते एंड सांस को खींचते, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लो एंड ड्रॉ बोलते। और सेम एज यूजुअल हम लोग जब हम लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम जो चलता है वो भी ऐसे ही चलता है। हम लोग सांस को छोड़ते और सांस को लेते, राइट। तो एक मिसकंसेप्शन जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोग ये पूछते कि क्या हारमोनिका बजाने से कुछ सांस की प्रॉब्लम होती है, क्या हार्ट की इश्यू होती है। नो, इट्स कंप्लीटली रिवर्स। मतलब अगर आप हारमोनिका प्ले करते रेगुलर वाइज, आप अगर प्ले करेंगे तो आपकी जो हार्ट की जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आपकी जो ब्रीदिंग जो अगर प्रॉब्लम होती है वो भी रिमूव हो जाता है अगर आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस में डालते हैं तो। ओके, क्योंकि ये हम लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम के तरह ही चलता है, ब्लो ड्रॉ ब्लो ड्रॉ ब्लो ड्रॉ। पर इसमें एक बात है, इसमें क्या बात है, हम लोगों को फिर क्यों प्रॉब्लम आता है जब हम लोग कोई सा भी गाने में होल्डिंग होती है। हम लोग कोई सा भी गाना बहुत ऐसे 4-5 नोटेशन अगर नीचे नीचे मिल जाए, जैसे रे माधा फिर माधा मा ऐसे अगर कुछ मिल जाए, या फिर ऊपर ऊपर मिल जाए गापा गा सारे गा फिर से गापा गा, ऐसे अगर कुछ मिल जाए तो उस सिचुएशन में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दिमाग में यही आता है कि शायद मेरा एज हो गया, शायद मेरी हार्ट की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर शायद मेरी ब्रीदिंग ठीक नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है, या फिर माउथ ऑर्गन बजाने से ही मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है। ये कंप्लीटली फॉल्स है, ये कंप्लीटली गलत है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो है होल्डिंग में प्रॉब्लम। ओके, होल्डिंग सीखना पड़ता है, होल्डिंग की अलग से एक्सरसाइज करना पड़ता है। मतलब सांस लेना देना लेना, मतलब सांस लेना और फिर छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना, ये हो गया ब्रीदिंग एक प्रोसेस। पर होल्डिंग जो टेक्निक है, मतलब सांस को रोक के रखना, वो एकदम कंप्लीटली दूसरा प्रोसेस है। हम लोगों को हारमोनिका में बजाने में जब नोटेशन में प्रॉब्लम आती है, वो होल्डिंग टेक्निक हम लोग ठीक से करते नहीं है, या फिर आप मान लीजिए प्रैक्टिस ही नहीं करते कभी भी, इस वजह से नोटेशन बजाने में वो तकलीफ आता है। देखे होंगे बहुत सारे लोग इसको लेकर कंप्लेन करते हैं कि हारमोनिका को लेकर प्रॉब्लम होते हैं। नहीं, देखिए, हारमोनिका के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे, इसमें 2-3 ऐसे टेक्निक है जिसको अगर सीखेंगे तो हारमोनिका में सांस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है, राइट। हारमोनिका बजाते बजाते भी आप सांस को छोड़ सकते, ऐसे भी टेक्निक है हारमोनिका में, नाक दिए छोड़ा जाता है। ओके, कुछ नोटेशन ऐसे है, मैं आगे जाके कुछ दूसरे वीडियो में बता दूंगा। कुछ नोटेशन ऐसे है जिसके अकॉर्डिंग आप हारमोनिका में बजाते बजाते, मैं बोल रहा हूं बजाते बजाते, जब आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है उस सिचुएशन में आप अपनी नाक से छोड़ सकते सांस को। ओके, ये भी एक टेक्निक है जो आगे जाके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और इसको प्रैक्टिस करना है। आज जो टेक्निक के बारे में हम लोग बोलेंगे ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर थोड़ा सा हट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी होती है। आप लोगों से पूछेंगे कि ये नोटेशन बज नहीं रहा है, मेरा सांस की प्रॉब्लम होगी, तो लोग आपको बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स द करेक्ट पॉइंट कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हम लोग भी जानते हैं। पर कितना परफेक्ट है, मतलब कितना सही है, वो 70% से 80% सही है। मतलब 80% आपके प्रैक्टिस के साथ ही आता है, दैट इज राइट। पर बाकी जो 20% बचा, वो कुछ ऐसे टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिकली अंदर से वो ब्रीदिंग पावर जो है, वो होल्डिंग टेक्निक जो है, मतलब होल्डिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो आज जो टेक्निक हम लोग जानेंगे ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। 21 डेज की ये प्रोसेस माना जाता है। कोई सा भी हैबिट डालने के लिए 21 डेज तक अगर आप नॉन स्टॉप उसको करेंगे तो वो हैबिट डाल जाती है। ऐसे साइकोलॉजिकली प्रूफ्ड है और ऐसे होता भी है। अगर आप कंटिन्यूअसली फोकस्ड होकर 21 डेज तक ये करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अंदर से ब्रीदिंग पावर बढ़ जाएगा। और मैं आपको पर्सनली बोलूं, इसको करने में आपको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा। ओके, 5 से 10 मिनट अगर आप दिन का दे सकते 21 डेज तक लगातार, तो ही ये प्रोसेस को शुरू करना है। और प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रूल्स, मतलब प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जाके आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। और उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हम लोगों ने हारमोनिका की एक ग्रुप क्रिएट की है जिसका नाम है माउथ ऑर्गन लवर्स करके।
अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस ग्रुप की क्या फैसिलिटीज है, उस ग्रुप में हारमोनिका की सेलिंग होती है, रीसेलिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीसेलिंग। देखिए बीच बीच में मैं यूट्यूब में वीडियो डालता रहता हूँ हारमोनिका रीसेलिंग के अकॉर्डिंग, पर उसको छोड़कर भी बीच बीच में एक दो तीन हारमोनिका अगर मिलता है ना तो मैं उस ग्रुप में डालता हूं, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है जब वीडियो डालने के लिए जाते हैं तब कम से कम 7 8 10 हारमोनिका होता है, तो यूट्यूब में वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं, तो वो एक दो हारमोनिका की तो वीडियो यूट्यूब में नहीं बनाएंगे, तो उसकी जो रीसेलिंग होती है वो ग्रुप में हो जाती है। हारमोनिका की सेलिंग होती है, कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा उसमें डाला जाता है। इसको छोड़कर भी हारमोनिका में जो नोटेशन मतलब जो सॉन्ग नोटेशन वो भी उसमें सेलिंग होती है, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट मिलती है। मतलब ओवरऑल 2024 में हम लोगों ने ये शपथ ली है कि हारमोनिका को लेकर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, हम लोगों की ग्रुप क्लास अवेलेबल है, इंडिविजुअल क्लास अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी 2024 में एक और बैच मैंने लॉन्च किया है जो किया है रिकॉर्डेड वीडियो क्लास। रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मतलब जैसे आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यूट्यूब में देख पा रहे हैं, ये कंप्लीटली फ्री है। यूट्यूब में फ्री सेशन चलेगा, उसको छोड़कर जिनको पर्टिकुलरली सीखना है पर उनके पास टाइम नहीं है, हो सकता है ना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है पर चाह है कि हारमोनिका को वो लोग सीखे, तो वो लोग स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल क्लास में। उस क्लास में आपको 10 से 12 वीडियो फ्री में मिलता है और उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में हर एक नोटेशन को पकड़ पकड़ के मैं पर्सनली सिखा देता हूं कि कैसे होता है। और वो जो वीडियो रहेगी, मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड वीडियो बनाते तो है पर उसका एक लिमिटेशन कर देता है, मतलब 1 साल तक आप देख पाएंगे या फिर 1.5 साल तक आप देख पाएंगे। पर मैं पर्सनली ये सब नॉलेज में विश्वास नहीं करता हूं। नॉलेज होगा तो फुल्ली होगा। अगर आप 60 साल अगर आप 20 साल की एज में मेरे पास से कुछ रिकॉर्डेड वीडियो खरीद रहे हैं तो मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि आप 60 एज में जाकर भी अगर आपको कुछ जरूरत पड़े पर्टिकुलर उस सॉन्ग को लेकर तो आप उस वीडियो को देख पाए। मतलब क्या है, ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगी ये लाइफ लॉन्ग की वैलिडिटी है। ओके, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी, कोई 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे वैलिडिटी नहीं है। अगर आप एक टाइम वीडियो को परचेस करेंगे ट्यूटोरियल वीडियो को तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं ट्यूटोरियल क्लास के तरफ। आज की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज पूरे जान लेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कैसे करना है और कैसे इसकी रूल्स है। तो सब कुछ आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा, अपने कॉपी में लिख लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख के पूरा कंप्लीट करके इसको कीजिए। इसको करने के बाद आज के बाद 21 डेज के बाद आप खुद की इंप्रूवमेंट खुद देख पाएंगे और उसके बाद कमेंट में आके मुझे बोलना है कि कैसा इंप्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। राइट, तो चलिए हम लोग वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल वीडियो। देखिए आपके पास अगर कॉपी पेन है तो वो निकाल लीजिए और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको पॉइंट करके एक एक करके लिख लेना है, क्योंकि इसकी जो रूल है ना, इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है या फिर बेसिक रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो ये प्रोसेस कोई काम का नहीं। राइट, तो प्रोसेस क्या करना है वो हम लोग बाद में आते, पर उसके पहले इसकी जो रूल है वो हम लोग जानते हैं। इस प्रोसेस की कुछ बेसिक रूल क्या है। राइट, तो देखिए बेसिक रूल नंबर 1, ये प्रोसेस आपको 21 डेज तक कंटिन्यू करना है जैसे मैंने बोला, और विदाउट एनी गैप। मतलब अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो 21 डेज तक लगातार कैलेंडर पकड़ के आपको करना है। अगर बीच में किसी भी दिन आपने छोड़ दिए, जैसे 12 नंबर दिन आपने शायद मिस कर दिए और 13 नंबर दिन से आपको लगा कि मैं फिर से कर रहा हूं, तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप 21 डेज तक कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे विदाउट अ सिंगल डे गैप। ठीक है, तो पहला रूल क्या हुआ, 21 डेज तक करना है विदाउट एनी गैप। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी पार्ट में अगर आप छोड़ेंगे 12 नंबर 13 नंबर 16 नंबर दिन में तो प्रोसेस काम नहीं करेगा। अभी आते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल बोलता है इस प्रोसेस को करने में आपको जो टाइम लगेगा वो मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट्स लगेगा। ठीक है, पर ये जो प्रोसेस आपको करना है ये आपको रात में करना है। अभी रात में मतलब रात में भी आखिर में करना है। ये जो प्रोसेस है ये आपके दिन में नहीं करना है, रात में करना है और आखिर का काम होना चाहिए। मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया, आपको कुछ मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह कुछ देखना है, टीवी देखना है, सब कुछ देखने के बाद जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब इस प्रोसेस को करके सो जाना है।
ठीक है, इस प्रोसेस को करके सो जाना है। इस प्रोसेस को करने के बाद कोई दूसरा काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों की दो माइंड होता है, एक एक्टिव माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो हम लोग लास्ट काम ज्यादातर करते हैं ना, वो हम लोगों की सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है, या फिर जो जिसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों की फिट होता है, जो ड्रीम के अकॉर्डिंग हम लोगों को मतलब आता है, ड्रीम में आता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को ही हम लोग इसमें काम में लाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड का दो पार्ट होता है, जो हम लोग ज्यादा सोचते हैं उसको हम लोग नहीं काम में ला रहे, हम लोग ला रहे जो हम लोग लास्ट काम कर रहे, या फिर लास्ट कुछ अगर आप सोच के सोएंगे, जैसे आप अगर आप अलार्म भी नहीं लगाएंगे, अगर आप रात में सोच के सोएंगे कि मुझे सुबह 6 बजे 6:30 बजे ऐसे उठना है, ये कंटिन्यू प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा। मैंने जैसे बोला ये 21 डेज तक अगर आप कंटिन्यूअसली आप अगर करके सोएंगे कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, ये अपने मन में रात में बोल के सोएंगे, तो आपका सुबह अलार्म बजे ना बजे आप 6 बजे उठ जाएंगे, आपका नींद खुल जाएगा। उसके बाद आप उठेंगे कि नहीं वो आपके ऊपर है, पर आपका नींद खुल जाएगा। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर। तो उसी पावर को काम में लगा के हम लोग इस प्रोसेस को सीखेंगे। तो ये आखिर का काम होना चाहिए। अभी जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि अगर सर ऐसे हमको मतलब प्रोसेस करने के बाद मुझे बाथरूम जाना है तो मैं क्या करूं, मुझे अगर नींद नहीं आए तो मैं क्या करूं। देखिए वो बात नहीं है, आप बाथरूम जा सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आए आप सो जाइए, नींद नहीं आए ठीक है, आप करवटें बदल सकते हैं, आप सो जाइए जस्ट। पर ये प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ ब्रेन की काम नहीं करना है। मेन बात यही है कि ये प्रोसेस करने के बाद आपको ब्रेन की कुछ काम नहीं करना है। राइट, समझ गए। तो दोनों जो रिक्वायरमेंट था, दोनों जो रूल था, ये मैंने आपको बताया, और ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल जो है, ये प्रोसेस जब आप स्टार्ट करेंगे उसी हारमोनिका में करना है जो हारमोनिका मैक्सिमम बजाते हैं या फिर आगे जाके आप बजाएंगे, उसी हारमोनिका में ये प्रोसेस करना है आपको। और ये प्रोसेस करने के दौरान आपका जो हारमोनिका है वो चेंज नहीं करना है। ओके, आ गया समझ में। ये हो गया थर्ड रूल। 4 नंबर रूल बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 4 स्लॉट में डिवाइड है। ओके, 4 स्लॉट में डिवाइड है और 4 स्लॉट की अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। ओके, मतलब पहले स्लॉट की कुछ टाइम ड्यूरेशन है, दूसरे स्लॉट की कुछ अलग टाइम ड्यूरेशन है, 3 नंबर स्लॉट की कुछ अलग है और 4 नंबर स्लॉट की कुछ अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो प्रोसेस बता रहा है कि 4 स्लॉट में जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उतना ही टाइम ड्यूरेशन में आपको वो प्रोसेस कवर अप करना है और उतना ही डेज तक आपको ये प्रोसेस करना है। मतलब मान लीजिए आपको पहला जो स्लॉट मिला वो 1 से लेकर, जैसे मैं बता रहा हूं, 5 नंबर दिन तक है। ओके, पहला जो स्लॉट है 1 से लेकर 5 नंबर दिन तक है, तो आपको 5 दिन तक ही वो प्रोसेस करना है। 6 नंबर दिन में आप पहला जो स्लॉट है उसको पकड़ नहीं सकते, आपको सेकेंड स्लॉट में जाना पड़ेगा। बस ऐसे ही लिख लीजिए। फिर जब प्रोसेस शुरू होगा तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल्स में जाएंगे कि ये स्लॉट क्या है, कैसे ड्यूरेशन है, क्या नहीं है, और क्या मैं बोल रहा हूं कि जंप नहीं करना है, वो और समझ में आएगा। तो 4 नंबर रूल में यही है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जो भी स्लॉट है, उसको मेंटेन करना है। उसको छोड़कर आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ड्यूरेशन है वैसे मेंटेन करना है। तो ये गया 4 बेसिक रूल। अभी हम लोग घुस रहे हैं प्रोसेस में। देखिए प्रोसेस में जो हम लोगों को करना है, हम लोगों को एक ब्लो नोटेशन चाहिए और एक ड्रॉ नोटेशन चाहिए। तो ब्लो नोटेशन में मैं सा ले रहा हूं और ड्रॉ नोटेशन में मैं रे ले रहा हूं। कोई पूछता है कि सर मैं पाधा ले सकता हूं, सर मैं गामा ले सकता हूं। हाँ, आप ले सकते हैं। मैंने बोले कि एक ब्लो लेना है और एक ड्रॉ लेना है, तो आप गा लीजिए, मा लीजिए, या फिर सा लीजिए, रे लीजिए। पर हाँ, एक चीज कि आप एक ही होल में लीजिए, ज्यादातर अंतर मत कीजिए। जैसे सा ले लिए और उधर जाके धा लेना है, नो, नॉट लाइक दैट। सा रे लीजिए, गामा लीजिए या फिर पाधा लीजिए। आपको अपनी ब्रीदिंग जो पावर है उसको इंक्रीज करने से मतलब है, ना कि डिफाइंड नोटेशन बजाने से। राइट, तो आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो आपका ब्रीदिंग इंक्रीज होना चाहिए। तो अभी जो करना है, क्या करना है हम लोगों को, ये हम लोग के हारमोनिका में, तो मैंने सा और रे ले लिए। तो सा को मुझे फू देकर होल्ड करना है, रे को मुझे फू खींच के होल्ड करना है। अभी कितना होल्ड करना है वो आपको डिसाइड कर देगा वो स्लॉट। तो स्लॉट के बारे में चर्चा कर लेते जैसे मैंने बताया, स्लॉट 4 स्लॉट है इसकी। तो आप लिखिएगा स्लॉट 1। स्लॉट 1 में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 सेकेंड। ओके, स्लॉट 2 की जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 10 सेकेंड, स्लॉट 3 की है 15 सेकेंड और स्लॉट 4 में है 20 सेकेंड।
ओके, तो 5, 10, 15, 20 ये है स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4 का टाइम ड्यूरेशन। अभी आते हैं स्लॉट 1 में करना क्या है। देखिए मैंने आपको बोला सा को पकड़ना है, रे को पकड़ना है, तो क्या करना है, सा को फू देकर होल्ड करना है 5 सेकेंड तक और रे को फू खींच के होल्ड करना है 5 सेकेंड तक। हम लोग सेट वाइज करेंगे, मतलब सा को 5 सेकेंड होल्ड किए, रे को 5 सेकेंड होल्ड करना है कंसिक्यूटिवली, ठीक है, उसके बाद ही, मतलब सा को 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद ही आपको रे को 5 सेकेंड होल्ड करना है। ये एक सेट हो गया, ओके, ये एक सेट हो गया और यही सेट को आपको 3 बार करना है। ओके, तो डे 1 में आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए, डे 1 चल रहा है, डे 1 में आपने सा 5 सेकेंड बजाए और कंसिक्यूटिवली, मतलब उसके बाद ही रे को 5 सेकेंड बजा दिए और ये हो गया एक सेट। सेकेंड सेट में आप वापस सा को 5 सेकेंड बजाएंगे, रे को 5 सेकेंड बजाएंगे और थर्ड सेट में आप वापस सा को 5 सेकेंड बजाएंगे, रे को 5 सेकेंड बजाएंगे। बस आपका काम खत्म हो गया डे 1 की। ओके, डे 2 में सेम करेंगे, डे 3 में भी सेम करेंगे। जब आप डे 3 में करने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 सेकंड तक तो चले ही आ रहा है, हम लोग एक काम करते, इसको छोड़ देते और हम लोग स्लॉट 2 में जाते हैं, स्लॉट 2 में जाके 10 सेकंड को पकड़ते हैं। शायद वो मुश्किल हो तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, तो इसमें तो हो गया, हम लोग स्लॉट 2 में जा सकते हैं। नो, यही आपको नहीं करना है, जो मैं बता रहा था पहले कि आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जो भी डे है, वो आपको फिक्स्ड करना है। तो डे कैसे फिक्स्ड होगा वो मैं बता रहा हूं। तो स्लॉट 1 की जो डे होगा वो पहले दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक है। ओके, तो स्लॉट 1 की पहले से लेकर 5 नंबर दिन तक है। स्लॉट 2 में 6 नंबर दिन से लेकर 10 नंबर दिन तक है। स्लॉट 3 में 11 नंबर दिन से लेकर 15 नंबर दिन तक है और स्लॉट 4 में 16 नंबर दिन से लेकर 21 डेज तक ये प्रोसेस चलेगा। ओके, तो स्लॉट 1 जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन था 5 सेकेंड और डे के हिसाब से हुआ पहले दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक। स्लॉट 2 जो है उसमें ड्यूरेशन रहा 10 सेकेंड और डे के हिसाब से हुआ 6 नंबर दिन से लेकर 10 नंबर दिन तक। स्लॉट 3 में ड्यूरेशन हुआ 15 सेकेंड और डे के हिसाब से हुआ आपका 11 नंबर दिन से लेकर 15 नंबर दिन तक। और स्लॉट 4 में जो किया है 20 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन, उसमें आपका डे रहा 16 नंबर दिन से लेकर 21 डेज तक। आ गया समझ में? तो ये हो गया स्लॉट की डिवीजन। जैसे हम लोग बात किए कि पहले 2 दिन बजाने के बाद आपको लगेगा 5 सेकेंड बजाना बहुत आसान है, आप जंप करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं करना है। वैसे ही जब आप 15 सेकेंड बजाने के लिए जाएंगे, ओके, स्लॉट 3 में 15 सेकेंड की ड्यूरेशन है, जब आप स्लॉट 3 में 15 सेकेंड बजाने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो टाइम डेज है, मतलब 11 नंबर दिन से लेकर 15 नंबर दिन तक, शायद आपका 11 नंबर दिन से लेकर 15 नंबर दिन में करने के बाद भी आपका वो 15 सेकेंड बजे नहीं, शायद, हो सकता है। अगर हो गया दैट इज फाइन, पर ऐसे भी हो सकता है कि वो ना हो। तो 16 नंबर दिन में आपके माइंड में ये बच सकता है कि अरे 15 सेकेंड ही नहीं हुआ तो मैं 20 सेकेंड कैसे करूं, तो मैं 15 सेकेंड को थोड़ा और 1-2 दिन एक्सटेंड कर लेता हूं। वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपको स्लॉट को जंप करके 20 सेकेंड वाला ही करना है। अगर आप 20 सेकेंड का प्रैक्टिस करेंगे तो 15 सेकेंड तक आराम से चला आएगा। यही इस प्रोसेस का खासियत है कि आपको स्लॉट जो भी दिया गया है आपको उसमें चेंज नहीं करना है। कभी आपको लगेगा बहुत आसान है स्लॉट 1 में, तो आप चाहेंगे कि स्लॉट 2 में जंप कर जाए, तो वो नहीं करना है। और कभी आपको लगेगा बहुत हार्ड है, स्लॉट 3 में जब जाएंगे तब लगेगा बहुत हार्ड है 15 सेकंड होल्ड करना, तो आपको लगेगा कि स्लॉट 4 का कुछ 1-2 दिन ले लेते, 15 सेकंड फिर से प्रैक्टिस करके फिर स्लॉट 4 में जाना है। तो ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ये बहुत खासियत है। ओके, ये प्रोसेस बताता है कि मुझे चेंज मत करो, मेरा जो भी स्ट्रक्चर है उसको रहने दो और आप उसमें बैठ के, मेरे प्रोसेस में बैठ के आप आपको खुद को इंप्रूव करो। ठीक है, ये प्रोसेस यही बताता है। तो स्लॉट चेंज नहीं हुआ, ड्यूरेशन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 नंबर दिन से लेकर 5 नंबर दिन तक सा को 5 सेकेंड होल्ड करना है, रे को 5 सेकेंड होल्ड करना है कंसिक्यूटिवली। दिन में क्या करना है, स्लॉट 1 में पहले दिन में क्या करना है, सा 5 सेकेंड, रे 5 सेकेंड, ये हो गया सेट 1। फिर सेट 2 में जाएंगे सा 5 सेकेंड, रे 5 सेकेंड, फिर थर्ड सेट में जाएंगे
सा 5 सेकंड, रे 5 सेकंड, और ऐसे तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा। सेम आपको करना है सेकेंड डे में, थर्ड डे में, 4 नंबर दिन में और 5 नंबर दिन में। जब 5 नंबर दिन हो जाएगा तभी आपको 6 नंबर दिन में जाना है, क्योंकि क्या होता है ना, 2 नंबर 3 नंबर दिन से ही लगने लगता है कि अरे 5 सेकंड तो हो ही जाएगा, पर वो आपका एक्टिव माइंड सोच रहा है, मतलब जो आप देख रहे हैं अभी जो बजा रहा है वो आपका एक्टिव माइंड सोच रहा है, पर आपको क्या करना है, आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसलिए आपको उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस वे में करना है, तब आपका ब्रेन में ऐसे तरीके से फिट होगा, वो पूरे जीवन भर आपका काम में आएगा कि 5 सेकंड तो चलो हम बजा ही सकते, वो पूरा फिट हो जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड फिट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रात में वो प्रोसेस करके सो जाना, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये गया आपका स्लॉट 1 की बात। अभी कुछ नहीं है, स्लॉट 2 में जाएंगे। सेम एज यूजुअल आपको पहला सेट करना है, सेकंड सेट करना है और थर्ड सेट करना है, साढ़े 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 ही करना है, बट उसमें जो ड्यूरेशन रहा वो कितना सेकंड का रहेगा, 10 सेकंड। 3 में जाएंगे, सेम सेट करेंगे 3 सेट, पर ड्यूरेशन रहा 15 सेकंड तक। और स्लॉट 4 में जाएंगे, ड्यूरेशन सेम रहा, बस आपको सॉरी आपका जो आपका साढ़े वो 3 सेट सेम रहा, और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो होगा आपका 20 सेकंड तक। ठीक है, तो स्लॉट 4 में जब हम लोग जाएंगे तो आपका 3 सेट साढ़े 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 करना है, और आपका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 20 सेकंड। मैं इस प्रोसेस को करके दिखाऊंगा, सा बजा के, रे बजा के होल्ड करके दिखाऊंगा, पर उसके पहले 2 छोटा छोटा मैं टिप्स देना चाहता हूं। तो टिप नंबर 1 ये जो है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग इसको घड़ी देखकर करें या फिर कुछ स्टॉप वॉच रखें। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हैंड से काउंटिंग करेंगे। आप लेफ्ट हैंड से अपने हारमोनिका को लेंगे और सा ऐसे ही आपको करना है। ओके, आ गया समझ में? तो सा इसमें बजाना है और 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करना है, पर याद रहे काउंटिंग ऐसे नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं होगा। घड़ी चलता है कि आपका जो घड़ी चलता है कैसे, कच 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 कच, वैसे आपको काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 ऐसे ही काउंटिंग करना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आपको मन में काउंटिंग करना है। बोल तो आप नहीं सकते क्योंकि आप बजाएंगे, राइट? ओके, तो सेकेंड टिप ये है कि जब भी हम लोग हारमोनिका को फू देंगे या फिर खींचेंगे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए। ये जो टेक्निक का मेथड की जो नाम है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर टेक्निक ही आप मान सकते, लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर बाई पासिंग। ओके, मतलब फू देने के टाइम भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जाना चाहिए, और फू खींचने के टाइम भी आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हम लोग सा रे गा मा कुछ भी बजाते हैं नोट, हम लोग 2 तरीके से बजा सकते हैं। पहला टेक्निक, अगर मुझे सा बजाना है तो मैं ऐसे बजा सकता हूं, मतलब अपनी जो कैपेसिटी है, जो फेफड़े की जो कैपेसिटी है, जो एयर कैपेसिटी है, वो हम लोग फुल दे रहे हैं, फुल इसके अंदर दे के एक साउंड को निकालने की कोशिश कर रहे। ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक क्या हो सकता है, हम लोग मिनिमम अमाउंट, मतलब कितना मिनिमम अमाउंट देने से आपके हारमोनिका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके हारमोनिका में एक साउंड निकल रहा है, ये देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये अलग अलग हारमोनिका में अलग अलग होता है। जितना आपका लोअर बजट का हारमोनिका होता है उसमें अमाउंट ऑफ एयर थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और जितना हायर क्वालिटी या फिर हायर बजट की इंस्ट्रूमेंट होती है 10,000 के ऊपर या फिर 20,000 के ऊपर, ये सब इंस्ट्रूमेंट में आपका वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर है वो बहुत ही कम होता है। मतलब आप कम फू देकर या फिर खींचकर एक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वो हारमोनिका उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर लेकर रेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे ये वाला हारमोनिका, ये हॉनर मेलोटोन है। ओके, तो इसका प्राइस 20,000 के ऊपर है। तो ये जो हारमोनिका है ये बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी फू दूं तो ये रेस्पॉन्ड करता है। आप बोलेंगे कि दूसरे हारमोनिका जो हॉनर की है, हाँ हॉनर की हारमोनिका या फिर सुजुकी या फिर सेडल, ये सब बहुत अच्छे क्वालिटी की हारमोनिका होता है। जो भी 10,000 के ऊपर मैंने बोला उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर बहुत ही कम लगता है। तो क्या जो उसके लो बजट वाला है जैसे 5,000 6,000, उसमें क्या नहीं होता है, हाँ उसमें भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर देके प्रोड्यूस करना पड़ता है, पर थोड़ा सा उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा होता है। मतलब जब आप बेसिक लेवल कंप्लीट कर लीजिएगा और
आप थोड़ा सा एडवांस के तरफ बढ़ेंगे या फिर इंटरमीडिएट स्टेज के तरफ बढ़ेंगे, तब ऑब्वियसली एक बेहतर हारमोनिका खरीदना चाहिए। और वो हारमोनिका 10,000 के ऊपर अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये जो सांस मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो महंगा इंस्ट्रूमेंट में बहुत कम होता है। ओके, तो इसलिए ये हारमोनिका जब भी आप खरीदेंगे, एक क्वेश्चन होता है ना कि कौन सा हारमोनिका खरीदना चाहिए, इसका जो आंसर अगर यूट्यूब में मैं किसी दिन बनाऊं कौन सा हारमोनिका खरीदना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हारमोनिका को लेकर लोग बोले, पर ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबको समझने के बाद डिसाइड होता है कि कौन से हारमोनिका खरीदना चाहिए। मैं मेलोटोन बजा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी मेलोटोन ही बजाना चाहिए। ओके, इससे भी महंगा इंस्ट्रूमेंट है तो मैं वो क्यों नहीं बजा रहा हूं। ओके, और ये अगर मैं बजा रहा हूं तो ये आपको क्यों नहीं बजाना चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा। और ये जो मैं बजा रहा हूं ये किनको बजाना चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी वो हारमोनिका डिसाइड होता है। हारमोनिका सभी अच्छा है, सभी हारमोनिका अच्छा है, कम ज्यादा सभी हारमोनिका अच्छा है, हारमोनिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एक मशीन है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे मैंने बताया 3-4 क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके एक हारमोनिका डिसाइड किया जाता है। ये कोई नहीं बोलता कि कौन से क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया। लोग अलग अलग हारमोनिका को दिखाते हैं, अलग अलग हारमोनिका की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। अरे भाई सभी हारमोनिका अच्छा है, आप 10,000 के ऊपर जाएंगे तो हॉनर भी अच्छा है, सुजुकी भी अच्छा है, हॉनर का डिफाइंड मॉडल है, डिफाइंड मॉडल ही अच्छा है, CX12 भी अच्छा है, हॉनर का मेलोटोन भी अच्छा है, हॉनर का हार्ड बफर भी अच्छा है, हॉनर का 270 भी अच्छा है, सभी हारमोनिका अच्छा है। सभी हारमोनिका इसीलिए चल रहा है, अगर किसी हारमोनिका खराब निकलता तो वो हारमोनिका चलता ही नहीं बाजार में। ओके, हाँ, अलग अलग इंसान की अलग अलग क्वालिटी है, और जैसे मैंने बोला अलग अलग इंसान की अलग अलग चॉइस है, तो वो लोग अलग अलग हारमोनिका को खरीद के देखते कि कौन से हारमोनिका में उनको सुइटेबल फील हो रहा है, उसी हारमोनिका को लेकर वो आगे चलते। तो ऐसे ही कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और बेसिक कुछ क्या बोलते हैं क्राइटेरिया होती है जिसके ऊपर निर्भर करके एक हारमोनिका को खरीदना चाहिए। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही तक था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो टेक्निक है इसको प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपका रिव्यू होगा कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आपको डालना है। ये हो गया पूरी प्रोसेस। फाइनली मैं आपको बजा के सुना रहा हूं कि होल्डिंग कैसे होता है। ओके, तो काफी मैंने बकबक कर लिया, तो देखते हैं मेरा कितना तक होल्डिंग होता है। पर मैं आपको बोलूं अगर आप लोग 10 सेकेंड भी कर लिए तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। हम लोगों की हारमोनिका में 10-11 सेकेंड बहुत है, पर फिर भी हम लोग ज्यादा लेकर चल रहे 20 सेकेंड तक, ताकि हम लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए, कभी भी सांस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है नोटेशन वाइज, वो हम लोग बाकी टेक्निक को सीखेंगे। पर सांस की जो प्रॉब्लम है, अगर ये प्रोसेस 20 सेकंड तक कोई कर लेता है, मैंने भी अपने मतलब डेज में किए थे, जब मेरा प्रैक्टिस चल रहा था तो मैंने भी किए थे, तो ये प्रोसेस मुझे बहुत काम में आया था, मेरा बहुत काम में आया था। तो आप लोग भी कर सकते हैं। और भी प्रोसेस है, पानी की प्रोसेस है, ठीक है, और भी प्रोसेस है, पर वो अभी डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे। अभी बस हम लोग साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है वही डिस्कशन कर रहे हैं। और ये बेस्ट मेथड, ये प्रोसेस वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक्स में आता है। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने जो सिचुएशन है, अपनी जो क्या बोलते हैं, जो आपकी ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है, ब्रीदिंग जो पावर है, वो आप अपने आप देखिएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आप 21 दिन के बाद, आज कुछ रिकॉर्ड करके रखिए और 21 दिन के बाद आप देखिएगा वो प्रोसेस आपका कितना काम में आएगा। ठीक है, काम में आया, राइट। तो चलिए अभी मैं बजा देता हूं कि कैसे उस प्रोसेस को बजाया जाता है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ हम लोग कुछ दूसरा नया कुछ सीखेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।